भारत का सोने और हीरे का मार्केट 7.5 लाख करोड़ जितना है, यानी लगभग 86 बिलियन डॉलर का यह मार्केट है। और पूरे ग्लोबल मार्केट्स में भारत के इस मार्केट का शेयर 25% है। अगर आपको इस इंडस्ट्री की एक कंपनी में इन्वेस्ट करने का मौका मिलेगा तो इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, चलिए देखते हैं। आज की वीडियो को शुरू करते हैं। Hello, Master. Welcome to the world of... तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो चैनल पर नया है एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप आने वाले समय में मिस ना करें। आज क्या लेकर आए हो? तो आज सबसे पहले डायमंड बॉक्स स्टूडियो की तरफ से एक्सक्लूसिव कंटेंट न्यू आईपीओ रिव्यू। कौन सा आईपीओ है? डिवाइन हीरा ज्वेलर्स लिमिटेड। ये एसएमई आईपीओ है, इसका आज हम रिव्यू करेंगे। 6 स्टेप फॉर्मूला में हम आज इस पूरे आईपीओ को रिव्यू करेंगे। सबसे पहले कंपनी ओवरव्यू, की सर्विसेज, फाइनेंशियल्स, आईपीओ डिटेल्स, ग्रे मार्केट प्रीमियम और सबसे लास्ट में डायमंड एनालिसिस। इन 6 पॉइंट में पूरे आईपीओ को हम रिव्यू करेंगे। बढ़ते सबसे पहले पॉइंट पर जो है कंपनी ओवरव्यू। लेकिन कंपनी ओवरव्यू में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने आईपीओ के लिए तो बहुत बार अप्लाई किया होगा, लेकिन आपको आईपीओ मिल नहीं रहा होगा। आप कहीं ना कहीं कुछ गलतियां कर देते हो या फिर आपको कुछ स्ट्रेटेजीज है जो पता नहीं। अगर आपको सारी स्ट्रेटेजीज को जानना है और आपके आईपीओ मिलने के चांसेस को 99% करना है तो आपके स्क्रीन पर जो है पूरा वीडियो जरूर देखिए। वीडियो कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइए। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। कंपनी ओवरव्यू में सबसे पहला हमारा पॉइंट है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री की बात करेंगे तो ये कंपनी गोल्ड एंड जेम्स इंडस्ट्री की कंपनी है। दूसरा हमारा पॉइंट है बैकग्राउंड। तो कंपनी स्टैब्लिश हुई है साल 1984 में और मुंबई की ये कंपनी है। कंपनी का स्पेशलाइजेशन है 22 कैरेट सोने के जो दागिने होते हैं उसमें कंपनी का स्पेशलाइजेशन है। और ये कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स अपने कस्टमर्स को ऑफर करती है, जैसे नेकलेसेस हो, कड़ा हो, बैंगल्स हो या फिर मंगलसूत्र वगैरह से बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स है इनमें कंपनी डील करती है। बैकग्राउंड के बाद अब आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स पर और बात करते हैं ये कंपनी अपना आईपीओ क्यों लेकर आई है। तो ये जो पूरा आईपीओ है लगभग 32 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें से 100% यानी पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू है। इसके अलावा कंपनी को पैसा क्यों चाहिए? तो वो इसलिए चाहिए जो भी कंपनी ने लोन्स लिए हैं उनको रीपे करना है, और दूसरा जो भी कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस होते हैं उनके लिए भी कंपनी को पैसा चाहिए। कंपनी ओवरव्यू में ही आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं की सर्विसेज। ये कंपनी क्या क्या सर्विसेज अपने कस्टमर को देती है। तो एग्जैक्टली मैंने आपको जैसे बताया, मंगलसूत्र हो अलग अलग टाइप के वो दिए जाते हैं, गोल्ड के कड़ा हो, गोल्ड की ज्वेलरीज हो, नेकलेसेस वगैरह, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट कंपनी अपने कस्टमर को ऑफर करती है। रीच की बात करेंगे, कंपनी सर्विसेज किस किस को देती है? तो ऑब्वियसली जो प्राइवेट लोग हैं यानी जो कॉमन लोग हैं वही जाके डायरेक्टली परचेस करते हैं। तो ये प्राइवेट लोगों को अपनी सर्विसेज देती हुई कंपनी दिखाई दी। उसी के साथ साथ रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन, कंपनी का पैसा कहाँ से आता है? तो जो टॉप 10 कस्टमर है वो कंपनी को 85% ओके, अराउंड 85% जो टोटल रेवेन्यू है वो दे देते हैं। और जो बाकी के 10 के अलावा जो बाकी के हैं वो 15.5% का कंपनी को जो रेवेन्यू है वो जनरेट करके दे देते हैं। ग्रेट। अब बढ़ते फाइनेंशियल्स पर, और सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल होता है कंपनी का रेवेन्यू। तो 2022 में अगर बात करेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू 142 करोड़ से, और 2023 में वही रेवेन्यू हो जाता है 246 करोड़ का। रेवेन्यू में हमें यहाँ पे ग्रोथ मिली है, और 2024 में 183 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू है। रेवेन्यू की बात करेंगे तो ग्रो हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन जो 2024 है उसमें थोड़ा सा कम है, यही एक बात है। प्रॉफिट की अगर बात करेंगे तो 2022 में कंपनी का प्रॉफिट है लगभग 25 लाख। 2023 में प्रॉफिट बढ़ के हो गया 91 लाख, और 2024 में प्रॉफिट पहुंच गया है 1.5 करोड़ पर। तो कंपनी का प्रॉफिट भी है, लगातार ग्रो हो रहा है, अच्छी बात है। एसेट्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2022 में कंपनी के एसेट 20 करोड़ के, ठीक है, 2023 में 23 करोड़ और 2024 में 29 करोड़। एसेट भी ग्रो हो रहे हैं, अच्छी बात है। कहीं ना कहीं एसेट जो है हमेशा ग्रो करते हुए हमें दिखाई देने चाहिए, जो इस आईपीओ के साथ मुझे दिख रहे हैं। आईपीओ डिटेल्स की बात करते हैं और अब बात करेंगे कि आईपीओ के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले आईपीओ कब खुलेगा? 17 मार्च 2025 को आईपीओ खुलेगा और क्लोज होगा 19 मार्च 2025। उसी के साथ साथ क्या प्राइस बैंड पर आपको मिलेगा? तो 90 रुपीज पर आपको एक शेयर मिलेगा, और आपको ऐसे 1600 शेयर लेने हैं, और जिसकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट हो जाती है 1,44,000 करोड़ के अराउंड। तो अगर आपके पास 1,44,000 है तो आप थोड़ा बहुत सोच सकते हो इस आईपीओ के लिए आपको कुछ ना कुछ हो जाएगा। ओके, आईपीओ के साइज की बात करेंगे तो लगभग मैंने जैसे आपको पहले ही बता दिया लगभग 32 करोड़ का आईपीओ है, और लिस्ट कहाँ पर होगा? तो एसएमई आईपीओ, इसलिए बीएसई एसएमई इंडेक्स पर ये लिस्ट हो जाएगा। उसी के साथ साथ अलॉटमेंट की बात करेंगे तो 20 मार्च को आपको पता चल जाएगा आपको शेयर मिले हैं
या नहीं। और लिस्टिंग की बात करेंगे तो 24 तारीख को इसकी लिस्टिंग भी हो जाएगी। जिन जिनको शेयर मिले हैं उनका भाव बनना शुरू हो जाएगा। चलो तो आप ग्रे मार्केट प्रीमियम पर बढ़ते हैं और बात करते हैं कि ये ग्रे मार्केट और ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या होता है। तो किसी भी आईपीओ की स्टॉक मार्केट में ऑफिशियल डीलिंग शुरू होने से पहले उसकी अनऑथोराइज्ड या फिर अनऑफिशियल मार्केट में डीलिंग शुरू होती है, उसे कहा जाता है ग्रे मार्केट। और वहां पर लोग कितना ज्यादा एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार है उसे कहा जाता है ग्रे मार्केट प्रीमियम। कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करेंगे तो 0 रुपीज का ग्रे मार्केट प्रीमियम है और ग्रे मार्केट परसेंटेज में भी 0% ही है। तो सोचने वाली बात है। डायमंड एनालिसिस पर आप बढ़ते हैं और यहाँ पर मैं आपको सारी चीजें क्लियर करवा दूंगा। सबसे पहले जो कंपनी की प्रोडक्ट रेंज है काफी ज्यादा डाइवर्स है, यानी अलग अलग तरह के गहने, अलग अलग तरह के और ज्वेलरीज कंपनी ऑफर करती है और यही कंपनी की एक स्ट्रेंथ है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले। दूसरा पॉइंट है कि जो कंपनी है BIS हॉलमार्किंग के साथ काम करती है, यानी अच्छा मतलब इसे माना जाए जब भी आप सोने में डील करते हो, जब भी खरीदते हो या फिर बेचते हो, हॉलमार्क ट्रेडेड सोना ही आपको लेना है। कंपनी इस रूल को फॉलो करती है, काफी अच्छी बात है। तीसरा कंपनी की लीगेसी 30 सालों से कंपनी चल रही है, 30 सालों से कंपनी फंक्शनल है। तो कंपनी की एक्सपर्टाइज है, बहुत सारा कंपनी को एक्सपीरियंस है, ऐसा हम कह सकते हैं। उसी के साथ साथ जो कंपनी का एक चीज है कि देखिए अब ये जो गोल्ड मार्केट है आपको पता है कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ओके, अलग अलग ज्वेलर्स है आप मार्केट में, तो कंपटीशन इस इंडस्ट्री में ज्यादा है ही। उसी के साथ साथ बात करेंगे तो कंपनी का थोड़ा सा सीजनल कामकाज चल रहा है। देखिए जब शादी का सीजन आया तब लोग सोना खरीदने जाते हैं, जब कोई त्योहार आया दिवाली वगैरह तो उस समय पर लोग सोना खरीदने जाते हैं। वैसे तो नॉर्मली ये जो गोल्ड का जो मार्केट है थोड़ा सीजनल ही होता है, लोग हमेशा सोना नहीं खरीदते, किसी न किसी ओकेजन पर ही खरीदते हैं। तो ये बातें आपको मोटी मोटी ध्यान में रखनी है। फाइनेंशियल्स की बात करेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ तो हो रहा है लेकिन थोड़ा सा कम हुआ है 2024 में, ये थोड़ा सा एक दिक्कत देने वाली बात है। उसी के साथ साथ हम अगर प्रॉफिट की बात करेंगे तो लगातार ग्रो हो रहा है, अच्छी बात है। और एसेट्स भी लगातार ग्रो हो रहे हैं, अच्छी बात है। तीनों फाइनेंशियल अच्छे हैं। लेकिन ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर बात करेंगे तो 0 रुपीज का ग्रे मार्केट प्रीमियम है। 2 दिन का आप वेट कीजिए, लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम कमेंट्स में हमने दे दिए हैं, उनके अकॉर्डिंग से आप अपना डिसीजन ले सकते हो। शॉर्ट टर्म की अगर बात करेंगे तो हमें इसमें वैल्यू अगर मिलेगी तो कम मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, तो शॉर्ट टर्म में इस आईपीओ को अवॉइड कीजिए। और अगर लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो अगर आप इनके लॉयल कस्टमर हो या फिर मतलब किसी भी तरह से आपको इनके बिजनेस मॉडल पर विश्वास है तो लॉन्ग टर्म में इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। फाइनेंशियल्स थोड़े अच्छे हैं, प्रॉफिट पर कंपनी फोकस करेगी तो और भी अच्छे हो जाएगी। फाइनली आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने वाले हो या नहीं कमेंट में हमें जरूर बताइए। फाइनेंस से लेकर बहुत सारा कंटेंट अपने चैनल पर अवेलेबल है, एक बार फाइनेंस के सारे वीडियोस जरूर चेकआउट कीजिए। फाइनेंस के साथ साथ बिजनेस का भी कंटेंट है और सबसे लास्ट में लाइफ कोचिंग का भी कंटेंट है। एक बार आपके स्क्रीन पर जो है सारे वीडियोस जरूर चेकआउट कीजिए। फाइनली अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो फॉलो कीजिए। धन्यवाद।